10th के एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया होगा और आपको सोल्व करना होगा। आपको क्वेश्चन को जिस तरह से दिया गया होगा, युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि जो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है या नहीं। आइए इसकी सत्यता की जांच करते हैं और इस तरह क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है वो जानते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया गया होगा कि 26 और 91 के एलसीएम और एचसीएफ निकालो और इन दोनों संख्या की मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है या नहीं, यह सत्यता की जांच कीजिए। आइए चलिए चेक करते हैं कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। सबसे पहले हमें 26 और 91 दे दिया गया है, उसके बाद मैं 26 को यहाँ पे ऐसे लिख लूंगा, 91 को ऐसे लिख लूंगा। इसके बाद मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। जैसे 26 है तो 26 को मैं देखता हूँ सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से। 2 से कितनी बार कटेगा, 13। फिर से 13 खुद ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या केवल 13 से ही कटेगी, तो 13 एकम 13। इस तरह से मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब मैं 91 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। साथ से जब मैं 91 पर पढ़ा चलाऊंगा तो 13 बार कटेगा, और जब मैं 13 से 13 को काटूंगा तो एक बार कटेगा। उसके बाद मैं उसके अभाज्य गुणनखंड को उठाकर नीचे ऐसे लिख लूंगा, 26 के जो अभाज्य गुणनखंड होकर आए फिर 2 गुना 13 आए, और 91 के जो अभाज्य गुणनखंड आए फिर 7 गुना 13 आए। उसके बाद अब बारी आ जाती है एचसीएफ और एलसीएम कैसे प्राप्त करेंगे। एचसीएफ हमारा वो होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। सबसे पहले हम दोनों में कॉमन लेते हैं, क्या है, 13। और उसके बाद एक बात और ध्यान रखनी होती है कि जो पावर छोटी होती है एचसीएफ के अंदर वो लेते हैं, और एलसीएम के अंदर हम कॉमन तो लेते ही है और जिसकी पावर बड़ी होती है वो लेते हैं, और बचे हुए भी सब लेते हैं। ये बताता हूँ कैसे लेते हैं। जैसे एचसीएफ हमारे यहाँ पे कितना होगा, 13, क्योंकि हमारी जो कॉमन है केवल 13 है। उसके बाद मुझे इसमें से एलसीएम लेना होगा। एलसीएम के अंदर मैं बड़ी पावर देखता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो पावर बराबर है, तो मैं सबसे पहले कॉमन वाली संख्या लिख लेता हूँ, कितनी है, 13। और बचे हुए जो चीज है वो भी एलसीएम के अंदर आ जाती है, इसलिए एलसीएम के अंदर जो बचा हुआ सब कुछ होता है वो भी एलसीएम के अंदर आता है, और जो पावर बड़ी होती है वो एलसीएम के अंदर आती है। आइए इसकी सत्यता की जांच करते हैं कि क्या सत्य है या नहीं। उसके बाद मैं फर्स्ट नंबर लिख लेता हूँ जो 26 है, जो सेकंड नंबर है वो 91 है, जो हमारा एलसीएम हमें प्राप्त हुआ है वो 182 है, जो हमारा एचसीएफ है वो 13 है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने करके देखा तो इनका ये इक्वल है। इस तरह से हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। हमें 510 और 92 दिया गया है, तो मैं 510 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा और मैं 92 के भी अभाज्य गुणनखंड करूंगा। मैं जब 2 से 510 को डिवाइड करूंगा तो 255 होगा। उसके बाद मैं देखता हूं कि 3 से कटता है तो 85 बार कटता है। जब मैं देखता हूं 5 से 17 बार कटता है और 17 से एक बार कटता है। इस तरह से मैं इनके अभाज्य गुणनखंड कर लूंगा। 92 के भी मैं अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से कर लूंगा। उसके बाद मैं नीचे आऊंगा और मैं यहाँ पर 510 के अभाज्य गुणनखंड को कुछ इस तरह से लिख लूंगा, और मैं 92 के अभाज्य गुणनखंड को कुछ इस तरह से लिख लूंगा। उसके बाद मैं इसका रूप सुधार कर कुछ इस तरह से लिख लूंगा, क्योंकि मुझे एलसीएम लेते समय उसकी बड़ी पावर का यूज करना होगा। सबसे पहले देखते हैं कि हम एचसीएफ के अंदर हम क्या करते हैं। एचसीएफ के अंदर ये करते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो और जिसकी पावर छोटी हो। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि दोनों 510 और 92 में केवल 2 ही कॉमन है, तो इसलिए जो हमारा एचसीएफ होगा तो इसमें केवल 2 होगा। अब बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम के अंदर हम सबसे पहले तो जो चीजें कॉमन होती है वो लिख लेते हैं। कॉमन हमें क्या आती है, 2, और उसमें बड़ी पावर ली जाती है। तो सबसे पहले मैं 2 की पावर 2 ले लेता हूँ, और एलसीएम के अंदर जो बची हुई चीजें है वो भी सब आती है। बची हुई क्या है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है। उसके बाद मैं सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, जो एलसीएम मिलता है वो 23460 मिलता है। आइए इसकी सत्यता की जांच करते हैं कि क्या यह सत्य है कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल है या नहीं। जब मैंने फर्स्ट और संख्या का मल्टीप्लिकेशन किया तो 40920 आया, और जो मैंने एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन किया तो 40920 आया। इसलिए यह सत्यता या जांच पूर्ण हुई, और इसमें सत्यता की जांच में पाया गया कि दोनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।